कि वाकई में पीटीआई को इमरान खान साहब को इक्वेशन से हटाने का फैसला कर लिया गया है अगले आम इंतखाबात के लिए खास तौर पर? देखें, पीडीएम जो कोशिश कर रही है या कोशिश, जी क्या हुआ? जी जी सर, कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। ये आयशा, पीडीएम जो कोशिश कर रही है और जो उसका प्लान है इमरान खान साहब को नाअहल करने का और उनकी पार्टी को डिसॉल्व कराने का, तो मैं पीटीआई के फेवर में तो नहीं हूँ। मैं तो जब से इमरान खान साहब हुकूमत में आए हैं तब से उनके खिलाफ ही लिख रहा हूँ, तनकीद ही कर रहा हूँ। लेकिन ये एक ऐसा अमल होगा जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और इसका अगर नुकसान हुआ तो वो पीडीएम को होगा। एक तो पहले देखें कि हमारी तारीख में पहले जो पार्टियां बैन हुई हैं, जैसे वली खान की नेशनल अवामी पार्टी बैन हुई थी, तो उसके बाद वही पार्टी एक और नाम से आ गई, तो उसका प्रैक्टिकली फ़ायदा कोई नहीं हुआ। दूसरा, जितना आप ये करेंगे, चूंकि इमरान खान साहब एक कल्ट हैं, लोग उनको मसीहा समझते हैं, लोग उनको सियासतदान नहीं समझते, लोग उनको एक, अगर मैं ये कहूँ कि एक उनको मेटाफिजिकल उन्होंने स्टेटस दे दिया है और रीज़न की बात नहीं सुनते। तो आप उनके खिलाफ जितने इस किस्म के आईनी, दस्तूरी या कानूनी या अदालती इक़दामात करेंगे, उससे उनको फ़ायदा होगा, उनकी पोजीशन और मजबूत होगी, लोग और उनके साथ होंगे। सबसे बड़ा आर्गूमेंट ये है नून लीग का कि अगर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नाअहल हो सकते हैं कि उन्होंने अपने बेटे की उस फर्म से पैसे नहीं लिए थे, तो ये तो बहुत ज़्यादा और भी संजीदा इल्ज़ामात हैं इन पर, तो ये एक अलग बात है। लेकिन एक लिहाज से अगर देखा जाए तो ये भी कहना दुरुस्त होगा कि पीटीआई वाले बहुत परेशान हैं, उनके पैरों के तले से ज़मीन खिसक रही है क्योंकि उनके पास कोई सॉलिड आर्गूमेंट नहीं है। आज शाम की जो इमरान खान साहब की तकरीर है वो आपने भी सुनी होगी, उसमें एक तो साफ पता चल रहा था कि वो घबराए हुए हैं। दूसरा, उनके आर्गूमेंट्स जो थे वो बड़े शैलो थे, बड़े उथले किस्म के थे, और 3-4 लोग उन्होंने दिखाए जो ये कह रहे थे कि हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन वो बेशुमार लोग जिनके वो नाम दिए हुए हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले में, इंडियन हैं और वो जो काकेशियन हैं, अमेरिकन, इंग्लैंड या जो भी हैं, सफ़ेद फाम लोग या गैर मुस्लिम लोग, गैर पाकिस्तानी लोग कहना चाहिए, उनका उन्होंने जिक्र नहीं किया। और फिर जो इतनी हैवी अमाउंट आई है मिडिल ईस्ट के शहजादे की तरफ से, उसका भी उन्होंने कोई जवाब पेश नहीं किया। तो मेरा ख्याल ये है कि दोनों पार्टियां इस वक्त जिस हालत में हैं वो एक गोमगो की कैफियत है, एक फ्लूइड सिचुएशन है, और इस सूरत हाल में ये पीटीआई तो खैर नुकसान की तरफ जा ही रही है, लेकिन मैं नहीं समझता कि जिस तरह के प्लान या जिस तरह के फैसले पीडीएम जनरली और नून लीग इन पर्टिकुलर कर रही है उसका उनको आइंदा इलेक्शन में फ़ायदा होगा। अगर ये बैन करेंगे तो ये एक और नाम से पार्टी वजूद में आ जाएगी। इमरान खान को नाअहल अगर करते हैं तो इमरान खान अपनी जगह पे किसी और को खड़े कर देंगे, और वो पहले से भी ज़्यादा, आपको याद होगा ना जब भुट्टो साहब का ज़माना था तो कहते थे लोग कि जी खंबे को भी वोट देंगे। कौसर नियाज़ी जेल में थे लेकिन वो बड़ी हैवी अक्सरियत से जीत गए थे। तो मेरा ख्याल है कि दोनों जो हैं वो दे हैव लैंडेड इन सूप, दोनों ट्रबल्ड वाटर्स में हैं, और अभी ये कुछ अरसे के बाद ये पोजीशन वाज़ेह होगी कि पीटीआई क्या सस्टेन कर रही है इस बहुत बड़े धचके को, क्या उसको कोई सहारा मिल रहा है कानूनी, या उसके जो नर्व्स इस वक्त टूटे हुए हैं, आसाब जो उनके बहुत ही आसाब शिकन मराहल से गुजर रहे हैं, तो क्या वो अपने आप को संभाल सकते हैं या नहीं, और क्या पीडीएम के फैसले जो हैं विल दे टेक देम टू सम डेस्टिनेशन विच इज़ ऑफ बेनिफिट टू देम, ये अभी तक कहना बड़ा मुश्किल है। दोनों की सिचुएशन जो है वो बड़ी गो में है और नीमे दरूं नीमे बरूं विन विन सिचुएशन है, और अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि इनका क्या ऑब्जेक्टिव अपना जो हासिल कर पाएंगे या नहीं हासिल कर पाएंगे। ये मेरा तज्जिया है। सही। ब्रिगेडियर साहब, सर तकनीकी बुनियादों के ऊपर क्या किसी सियासी जमात को ख़त्म किया जा सकता है, या आपको लग रहा है कि ये जो फैसला आया है ममनुआ फंडिंग का, इसके ऊपर अब डिक्लेरेशन भेजने का फैसला किया है इत्तेहादी हुकूमत ने, FIA को भी इस्तेमाल किया जाएगा ममनुआ फंडिंग की तहकीकात के लिए, सर आपको लगता है कि इज़ इट पॉसिबल, और पीटीआई अपने आप को सबसे बड़ी जमात अगर कहती है तो इतनी बड़ी जमात को ख़त्म किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है, या इमरान खान साहब की नाअहली आप देख रहे हैं?
इसमें एक दो बातें हैं बहुत इम्पोर्टेंट। सबसे बड़ी बात ये है कि हमेशा मुझे ये लगता है कि पीडीएम और उसके बाद ये फेडरल गवर्नमेंट जो इत्तेहाद है, दे हैव लॉस्ट ऑल पॉलिटिकल मीन्स, क्योंकि आपको सियासी लड़ाई सियासी तरीके से लड़नी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, दे हैव फेल्ड टू डिलीवर टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान एनीथिंग फ्रॉम वेयर आप अवाम का अपने बारे में एक अंदाज़ा चला वो ठीक हो जाए। ना आपने कोई डॉलर कम किया, ना आपने उसकी पेट्रोल की और डीजल की प्राइस कम की, अवाम को कोई रिलीफ सर दिया। डॉलर तो नीचे आ रहा है पिछले 3-4 दिन से 14 रुपए तक लेकिन आ आ गया। रहा है, लेकिन नहीं, लेकिन आ तो रहा है, लेकिन कहाँ 178, 80 और कहाँ भी 225 है। और फिर उसके साथ आपने सवाए अपने आप देखें ना, इन्होंने ऑर्डिनेंस चेंज कर दिया नैब का, अपने केसेस खत्म कर दिए, ईवीएम्स और ओवरसीज पाकिस्तानी से कर दिया। हरिडली दोबारा आप फिर नैब को ऑर्डिनेंस में और डालें, 50 करोड़ से नहीं कर सकते। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की पावर्स कम कर रहे हैं, प्रेसिडेंट की पावर कम करें। ये चीज़ें सिर्फ ये करने आए हैं, एंड दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द कंट्री। और यही इनकी जो है ना वो अनपॉपुलैरिटी की वजह है। इसके साथ ये इतने पैनिक में आ गए हैं कि अब जिस तरीके से इन्होंने ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से एक फोर्स करके, आपने देखा है पहले एक हफ्ता पहले इन्होंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, डिसीजन आना चाहिए, ये होना चाहिए, वो ग्राउंड तैयार की, और उसके बाद उनका डिसीजन लिया। वेयर द डिसीजन ऑफ अबाउट टू अदर पार्टीज। आप एक पार्टी को आप कॉर्नर से कर रहे हैं, दो पार्टी जिनकी फंडिंग भी हुई है, आपने उनको छुपा के रखा हुआ है। काम तो ये था कि आप इनका फैसला महफूज करते, उनका भी डे टू डे चलाते, और फिर तीनों को इकट्ठा अनाउंस करते, डिफर, ताकि एट पैरिटी हो के एक्सक्यूज ना हो। वो भी आपने नहीं किया, ये भी आपने नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कहीं ना कहीं पार्शियलिटी आ रही है। लेकिन आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जब आप सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, और वो पार्टी जो मुल्क की सबसे बड़ी हो, और वो लीडर जिसको अवाम उसको पसंद करते हैं, और उसके अपना एक बड़ा अच्छा व्यू पॉइंट सेल आउट भी कर दिया है, तो क्या इससे हालात बेहतर होंगे या ख़राब होंगे? हम चाहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, नंबर वन। नंबर टू, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, और अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी तो आवाम को रिलीफ मिलेगा और हालात बेहतर होंगे, जो एक एनार्की और पोलराइजेशन खत्म हो सोसाइटी में। तो इसलिए हमें ये चीज़ें कही, क्या इससे और मुल्क के हालात ख़राब होंगे या नहीं होंगे? आई थिंक ये क्वेश्चन सबके लिए, एवरीबॉडी विल से यस। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क के हालात ठीक हों, तो फिर आपको एक जमहूरी तरीका इस्तेमाल करें। एक आप फिर वही दो पार्टी पे जाना चाहते हैं, अभी भी दो बन गई हैं, एक ऑल अलायंस 13 पार्टियों की और एक पीटीआई। तो आप क्या, व्हाट यू वांटेड, तो दिस शुड बी क्लियर, एंड हर एक को पता चल रहा है कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आप क्या चाह रहे हैं, किस तरीके से आप उसको डिस्क्वालीफाई करना चाह रहे हैं। यू कैन नॉट डू लाइक दिस, एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज सेटिंग, दे हैव टू सी मेरिट के ऊपर। और फिर सेकंड मुझे फंडिंग में ये बताइए अगेन ब्रिगेडियर साहब, वो ये भी देते हैं ना आगे से आर्ग्यूमेंट के, देखें जी नवाज शरीफ साहब को अगर एक इकामा के ऊपर अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल करार दिया जा सकता है, तो इमरान खान साहब ने तो या पीटीआई ने तो बहुत ही बड़ा गुनाह कर दिया है, तो उनको क्यों नाअहल ना करार दिया जाए? आपको लगता है कि अपनी तरफ से कोशिश की जा रही है लेवल प्लेइंग फील्ड की, कि अगर इमरान खान साहब नाअहल नहीं भी होते तो फिर नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म होनी चाहिए? वो एक बेस्ड नैरेटिव कर रहे हैं कि या उसको भी नाअहली ख़त्म करें। उनको अगर अकामे के वो था, प्लस अकामे का मकसद है कि उसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। फिर उसके बाद आपने कतरी लेटर आ गए, आपके शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक एफिडेविट दिया हुआ है कि आई माई ब्रदर विल कम। जी बिल्कुल, मैं गारंटी देता हूँ। ये तो इनका तो एक सर्टिफिकेट है, एक जस्ट सर्टिफिकेट है जी कि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं ये साइन कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें ऑडिटर्स होते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं, देर दबन उन सारी चीज़ें करते हैं। हमेशा मैं अगर कंपनी में का चेयरमैन हूँ तो मुझे पहले मेरी जो फाइनेंस मैनेजर पुटअप करेगा, फिर उसके बाद वो मुझे ऑडिट में रिपोर्टेड कंपनी से कराऊंगा, देन आई विल साइन इट कि जी मेरे सामने चेक कर लिए। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस। आप वो कोई बात करें जिससे इससे वो और उसको जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का उसको फायदा होगा, ही विल मर्ज विद मोर स्ट्रेंथ। सो इनको चाहिए कि ये पॉलिटिकल मीन्स करें और आवाम को डिलीवर करें। 6 महीने के लिए अगर आप रह रहे हैं तो कुछ करके तो दिखाएं ना आवाम को।